हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राघवेंद्र और स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी हब में। तो दोस्तों, आज का जो ये क्लास है ये आप सभी के लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग राम जन्मभूमि अयोध्या से संबंधित कुछ बेहद और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जो है बिल्कुल ध्यान देना है कि 2020 का जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है आपका करंट अफेयर्स और जीके का, वो है आपका राम जन्मभूमि अयोध्या। ठीक है, तो इससे संबंधित आपके जितने भी एग्जाम मतलब होंगे 2020 में, ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैं आप सभी को दिखाऊंगा, एक एक प्रश्न आपको बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना है और बिल्कुल याद कर लेना है। तो चलिए फटाफट इन क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ मैं हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे राम जन्मभूमि अयोध्या से संबंधित जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला कब सुनाया गया। तो ये तो आपको भी पता है कि अभी पिछले वर्ष यानी जो है बीते वर्ष 2019 में नवंबर में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को लेकर के फैसला सुनाया था, और ये कब सुनाया गया था? 9 नवंबर 2019 को। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद पर कुल कितने जजों की सर्वसहमति द्वारा फैसला सुनाया गया। तो टोटल कितने जो है जजों की सर्वसहमति द्वारा ये फैसला सुनाया गया था? 5 जजों के। ठीक है, उनका नाम याद कर लीजिए। पहला है मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे। ठीक है, दूसरा है न्यायाधीश ऐसे बोबड़े थे। तीसरा है न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ थे। और जो आपके चौथे हैं वो हैं न्यायमूर्ति अशोक भूषण। और जो आपके पांचवें हैं वो हैं न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर। ठीक है, 5 लोगों का नाम याद कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए। अगला है आपका अगला प्रश्न, अयोध्या विवाद का फैसला कुल कितनी जमीन का था। तो अयोध्या विवाद का जो कुल जो है फैसला था वो टोटल कितनी जमीन का वो विवाद था आपका, वो था 2.77 एकड़ के जो है का विवाद था। टोटल कुल कितनी जमीन का विवाद था? 2.77 एकड़। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए कुल कितनी जमीन दी गई। तो फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को जो है मस्जिद बनाने के लिए कुल कितनी जमीन दी गई है? 5 एकड़ जमीन। ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका, अयोध्या विवाद मामले में फैसले के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो अयोध्या विवाद के मामले में फैसले के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई कब शुरू हुई। तो सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की जो है रोजाना सुनवाई कब शुरू हुई थी, ये भी याद कर लीजिएगा। 6 अगस्त 2019। यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ना हो। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये सारे प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कहीं से भी जो है इनमें से प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न आपका, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार कितने दिनों तक सुनवाई चली थी। तो अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार कितने दिनों तक सुनवाई चली थी? 40 दिनों तक। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, 40 दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किस दिन फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो 40 दिनों तक जो है सुनवाई के बाद जो है चली सुनवाई के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है किस दिन फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो 16 अक्टूबर 2019 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जो कि नवंबर में जो है फैसला सुनाया गया, जिसका 9 नवंबर को। ठीक है, 9 नवंबर 2019 को। अगला प्रश्न है आपका, बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था, याद कर लीजिएगा, 1527 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है बाबर के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? बाबर के। ठीक है, इसलिए इस मस्जिद का नाम पड़ा बाबरी मस्जिद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वो सम्राट अशोक के जो है गवर्नर मीर तकी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, बाबर के जो है अशोक मैंने बोल दिया यहाँ पे, सम्राट बाबर के जो है गवर्नर मीर तकी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, अंग्रेजी सरकार द्वारा विवादित ढांचे के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति कब दी गई थी। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। तो अंग्रेज सरकार द्वारा जो है विवादित ढांचे के भीतर हिस्से में जो है मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति कब दी गई थी? 1859 में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, निर्मोही अखाड़ा द्वारा अदालत में विवादित जमीन पर अपना दावा कब पेश किया गया। तो निर्मोही अखाड़ा द्वारा जो है अदालत में विवादित जमीन पर अपना दावा कब पेश किया गया? 17 दिसंबर 1959 को। अगला जो आपका बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अदालत में मस्जिद पर अपना दावा कब पेश किया था। तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अदालत में मस्जिद पर अपना दावा कब पेश किया था? 1961 ईस्वी में। ये भी याद कर लीजिएगा। अगला जो आपका बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा कब गिराया गया था। तो जो बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा था वो आपका 6 दिसंबर 1992 में गिराया गया था। ठीक है,
चलिए, आपका अंतिम प्रश्न जो है कि है दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये तो 100% आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। प्रश्न देख लीजिए क्या है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कब किया गया? तो 5 अगस्त 2020 को, ठीक है। अभी कुछ ही दिन पहले किया गया है, 5 अगस्त को, ठीक है। और आज 8 अगस्त है। तो कब किया गया अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कब किया गया? 5 अगस्त 2020 को, ठीक है। याद कर लीजिएगा। तो आज के क्लास का ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पे आप सभी को करा दिए हैं वो सब याद कर लीजिएगा। बाकी मैंने जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दिया है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो लेकर के याद कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर करके वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।